नमस्कार, स्वागत है आप सबका यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2024 में। स्टूडेंट्स, हम लोग दृष्टि आईएएस के मेंटरशिप प्रोग्राम की टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं, जिसमें हमने 2 टेस्ट को कंप्लीटली करा दिया है अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और यह जो हमारा सेशन चल रहा है इस समय तीसरे टेस्ट का चल रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक टेस्ट पेपर को 3 पार्ट्स में कराता हूं, ताकि उसको काफी अच्छे से एनालिसिस कराया जा सके। ठीक, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तीसरे टेस्ट का आज का जो है हमारा पार्ट होगा, वह सेकंड पार्ट होगा। आज का जो हमारा पार्ट होगा वह तीसरे टेस्ट सीरीज का सेकंड पार्ट होगा। तो एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और काफी केयरफुली उनको जो है वह सही उत्तर मार्क करने की कोशिश करते हैं, और उनके बारे में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको देंगे। तो अगर आपने पुराने जो टेस्ट हैं या कुछ क्लासेस भी हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, यदि उसको नहीं देखा है तो प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब करके और विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स और क्लासों को आप देख सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और एक एक करके प्रश्नों को पढ़ते हैं और सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा यह सेशन होगा वह क्वेश्चन नंबर जो है वह 51 से स्टार्ट होगा। ठीक, तो 51 से स्टार्ट होगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हुआ यह रहा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट की, उत्तर प्रदेश की चीनी मिल एसोसिएशन ने सूक्ष्म सिंचाई पर एक समझौता हस्ताक्षर किया है। तो उत्तर प्रदेश की जो चीनी मिल एसोसिएशन है उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई पर एक समझौते पर जो है वह हस्ताक्षर किया है। ठीक, तो वह समझौता जो है स्टूडेंट वह किसके साथ है? तो इस प्रकार का प्रश्न है, तो देखते हैं। तो यह जो समझौता है स्टूडेंट वह किसके साथ है? वह है विश्व बैंक के साथ। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो विश्व बैंक के साथ स्टूडेंट उत्तर प्रदेश की चीनी मिल एसोसिएशन ने सूक्ष्म सिंचाई पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक पैनल में जो है वह शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक पैनल में यदि बात करें तो किसको शामिल किया गया है? तो यह है देवेंद्र सिंह चौहान को। देवेंद्र सिंह चौहान जो है वह पूर्व उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, और उत्तर प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशकों के पैनल में जो है इनको शामिल किया गया है। ठीक, और यह पहली बार है स्टूडेंट कि यूपीएससी के किसी प्रशासनिक अधिकारी को जो है वह क्रिकेट एसोसिएशन में शामिल किया गया है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट है मार्क कीजिएगा कि देवेंद्र सिंह चौहान को जो है वह उत्तर प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक पैनल में जो है वह स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर था? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर की यदि बात करें तो वह क्या था? तो वह था जीतू जीतू बारह सिंघा। तो जीतू बारह सिंघा जो है वह उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर था। तो ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट की, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने रूसी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने जो है वह रूसी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वह है स्टूडेंट छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। तो यह कानपुर का जो विश्वविद्यालय है छत्रपति साहू जी महाराज, इसने जो है वह रूस के पेट्रोजाबोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच जो है वह ज्ञापन जो है वह हस्ताक्षरित किया है। ठीक, तो
यह हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा। और बताएं कि यह जो है वह विश्वविद्यालय का जो है पहला कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसके पहले कोई जो है वह अंतरराष्ट्रीय समझौता नहीं हुआ था और यह शोध के संबंध में है। ठीक स्टूडेंट, किसके संबंध में? शोध, छात्रों के साथ जो है वह शोध के संबंध में है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वह करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट अमित कुमार को सम्मानित किया गया। तो सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट जो है वह अमित कुमार को जो है वह किससे सम्मानित किया गया है? तो वह स्टूडेंट शौर्य चक्र से, शौर्य चक्र से। तो शौर्य चक्र से जो है स्टूडेंट सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट अमित कुमार को जो है वह सम्मानित किया गया है। और यह जो इन्हें सम्मान मिला है स्टूडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है शौर्य चक्र। और 12 अक्टूबर 2020 को श्रीनगर के जो है वो बारामुल्ला इलाके में हुए ऑपरेशन के लिए जो है इन्हें दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले के प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अन्नपूर्णा भंडार शुरू किया? तो किस जिले ने जो है वह सबसे पहले अन्नपूर्णा भंडार शुरू किया? तो वह कौन सा जिला है स्टूडेंट? तो वह है बरेली जिला। कौन सा? बरेली जिला स्टूडेंट। तो बरेली जिला है, इसने सबसे पहले अन्नपूर्णा भंडार की जो है वह शुरुआत की। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीनी का शीर्ष उत्पादक जो है वह बन गया है? तो चीनी का शीर्ष उत्पादक जो राज्य है स्टूडेंट कौन है? हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है स्टूडेंट्स वह चीनी का सर्वश्रेष्ठ जो है वह शीर्ष उत्पादक है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो है हमारा डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स की, निम्नलिखित में से कौन लखनऊ में शुरू किए गए समर्थ अभियान से संबंधित है? तो लखनऊ में शुरू किया गया जो समर्थ अभियान है वह किससे संबंधित है? तो समर्थ अभियान जो है स्टूडेंट्स यह ग्राम पंचायतों का जो है वह डिजिटलीकरण से संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण से संबंधित है। ठीक, तो यह जो अभियान है यह ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण से है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वह सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने एनसीआर की तर्ज पर ही राजधानी बनाने का जो है वह निर्णय लिया है? यानी कि जिस प्रकार से एनसीआर को डेवलप किया गया है, नेशनल कैपिटल रीजन को, उसी प्रकार से जो है किसी राज्य ने अपनी राजधानी को डेवलप करने के लिए जो है वह कदम उठाया है। तो वह कौन सा जो है वह राज्य है? तो वह राज्य जो है स्टूडेंट वह है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने जो है वह एससीआर स्थापित करने की जो है वह निर्णय लिया है, यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन। तो उसके चारों ओर जो है वह क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा डी करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो जो IIRF की रैंकिंग होती है स्टूडेंट, यह जारी की जाती है। तो इसके तहत जो है वह उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्टूडेंट IIRF रैंकिंग के अनुसार बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय को यानी कि BHU को जो है वह देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण है। तो पहला कथन जो है वो पढ़ते हैं कि भारतीय जलवायु एक मानसूनी जलवायु है। ठीक, दूसरा जो है वह कारण, उसको देखते हैं कि हिमालय भारत में जलवायु विशिष्टता जो है वह प्रदान करता है। हिमालय जो है वह भारत में जलवायु विशिष्टता प्रदान करता है। तो यदि देखें हम इस प्रश्न को, तो जो पहला स्टेटमेंट है स्टूडेंट यानी कि जो अभिकथन दिया गया है वह
सही है पूरी तरीके से। जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है वह सही है। तो स्टेटमेंट सही होने के कारण, और जो यहाँ पे दिया गया है कि हिमालय, भारत में हिमालय जो है वह भारत में जलवायु विशिष्टता प्रदान करता है, तो यह भी सही है। तो दोनों जो है स्टेटमेंट स्टूडेंट सही है। तो इस प्रकार जो है वह हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए सही होगा, क्योंकि यह इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि हिमालय के अवरोध के कारण ही मानसूनी जो है वह पवने, और उसके तापन के कारण ही मानसूनी पवने चलती हैं। तो इस प्रकार जो है वह भारत की जलवायु मानसूनी है, क्योंकि हिमालय जो है वह भारत की जलवायु विशिष्टता प्रदान करता है। तो ऑप्शन जो है हमारा स्टूडेंट वह ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में तापमान की दैनिक सीमा सबसे अधिक है? तापमान की दैनिक सीमा जो है वह क्या है? सबसे अधिक है। तो उत्तरी पश्चिमी भारत में स्टूडेंट दैनिक सीमा अधिक है, क्योंकि यहाँ क्या है? थार का जो है वह मरुस्थल है। क्या स्टूडेंट? मरुस्थल है। और आप जानते होंगे कि जो मरुस्थल होता है वहां पे दिन और रात के बीच टेम्परेचर का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वह काफी ज्यादा होता है। दिन में कभी कभी तापमान जो है वह 50 डिग्री सेल्सियस से पार कर जाता है, परंतु रात में गर्मियों के मौसम में भी यह 10 डिग्री के नीचे भी आ सकता है। ठीक, तो इस प्रकार काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो यही प्रश्न भी पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत में ही क्या है? थार का मरुस्थल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानसून में ह्रास के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो मानसून में जो है वह ह्रास के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो देखते हैं कि साफ आसमान, बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब की स्थिति। ध्यान रखिएगा कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब बोल रहा है। इसके अलावा भूमि पर तापमान का बढ़ना, भूमि पर जो है वह तापमान का बढ़ना। तो मानसून में ह्रास के संबंध में यदि हम बात करें, तो इसमें सभी विकल्प जो है वह सही है। सभी विकल्प जो है स्टूडेंट सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी जो हमारा है वह करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में आम्र वर्षा होती है? आम्र वर्षा स्टूडेंट जिसे मैंगो सावर भी बोला जाता है। तो आम्र वर्षा कहाँ पे होती है? तो यह जो है वह कर्नाटक और केरल में होती है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वह सही हो जाए। इसे मानसून पूर्व वर्षा के नाम से भी जो है वह जाना जाता है, और यह आम और काफी की फसल के लिए जो है वह काफी जो है वह अच्छी मानी जाती है। ठीक, तो इस प्रकार जो है वह ऑप्शन जो है ए हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कि आईएमडी आईएमडी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जो है वह एक बिंदु पर 24 घंटों में कितनी जो है वह बारिश को वर्षा दिवस माना जाता है। तो यानी कि आईएमडी के अनुसार जो है वह किसी स्थान पर कितनी बारिश हो जाए कि उस पूरे दिन को जो है वह रेनी डे जो है वह घोषित कर दिया जाएगा। तो आईएमडी के अनुसार यदि 2.5 मिलीमीटर के ऊपर किसी स्थान पर वर्षा होती है, तो उसे क्या कह दिया जाता है? उसे रेनी डे घोषित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन जो है वह डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय भारत की कौन सा जल निकाय भारत की शीतकालीन वर्षा का उद्गम स्थल जो है वह माना जाता है? तो शीतकालीन वर्षा का उद्गम स्थल की यदि हम बात करें, तो कौन सा निकाय होता है स्टूडेंट? तो वह होता है भूमध्य सागर। किसकी बात कर रहा है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की। पश्चिमी विक्षोभ, क्या स्टूडेंट? पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ। आपने ज्योग्राफी जो है वह पढ़ते समय इस शब्द का नाम सुना होगा। तो शीतकालीन वर्षा जो होती है उत्तर भारत में खासकर, वह किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और यह जो विक्षोभ होता है स्टूडेंट, वह मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर से ही उठकर आता है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वह करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन कारण का प्रश्न है। कथन पढ़ते हैं कि भारत के उत्तरी मैदानी भाग में शीत ऋतु में कुछ वर्षा होती है। बिल्कुल सही है।
और कारण क्या है कि उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान पूर्वोत्तर मानसून की जो है वह सक्रिय उपस्थिति जो है वह रहती है। क्या रहती है? सक्रिय उपस्थिति। तो अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा कि शीतकालीन में वर्षा खासकर उत्तर भारत में वह पूर्वोत्तर मानसून के कारण नहीं बल्कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण होती है स्टूडेंट। इसलिए जो हमारा यह रीजन है, कारण है, वह गलत हो जाएगा। कारण जो है स्टूडेंट वह क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक, तो कारण गलत होने के कारण स्टूडेंट जो हमारा सही जो है वह ऑप्शन होगा प्रश्न का, वह होगा ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में औसतन जो है वह 200 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है? क्या होता है? किस क्षेत्र में जो है वह 200 से जो है वह मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है? तो यह क्या है? तो केरल, पश्चिम बंगाल, असम की यदि बात करें तो इन सब रीजन में जो है वह ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है, जबकि लद्दाख में कम होती है। और 200 मिलीमीटर यानी कि बहुत ही कम वर्षा। जैसे 200 मीटर को यदि बात करें तो लगभग हुआ 20 सेंटीमीटर। ठीक, 20 सेंटीमीटर वर्षा। तो पूरे वर्ष में जो है 20 सेंटीमीटर सिर्फ वर्षा लद्दाख रीजन में ही होती है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर द्विध्रुव यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में क्वेश्चन है। इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हिंद महासागर की सतह के तापमान का एक अनियमित दोलन। ठीक, एक क्या है? अनियमित दोलन। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंद महासागर के पूर्वी भाग की तुलना में बारी बारी से जो है वह गर्म फिर ठंडा होता है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन जो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्षा भारत में वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है वह विचार कीजिए। वर्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि मासिन राम में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। मासिन राम में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो करेक्ट है। मासिन राम में यदि बात करें स्टूडेंट तो जो है वह साल भर में लगभग 11,802 मिलीमीटर वर्षा होती है। 11,802 मिलीमीटर वर्षा होती है स्टूडेंट्स। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि उत्तरी हिमालय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख में सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा। तो अभी हमने देखा कि सबसे कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन केवल एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता के आधार पर भारत में कितने भूकंपीय जोन जो है वह विभाजित किए गए हैं? तो इस प्रश्न का जो है वह सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन सी। 4 जो है वह विभाजन किए गए हैं। कौन कौन से? 2, 3, 4 और 5 इस प्रकार से जो है वह विभाजन किए गए हैं। कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि एक से शुरू हुआ है। एक से शुरू नहीं हुआ है स्टूडेंट, 2 से शुरू हुआ है। ठीक, तो 4 विभाजन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय मानसून पूर्व चेतावनी केंद्र स्थापित किया गया है? तो भारतीय मानसून जो है वह पूर्व चेतावनी केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत जो है वह यह हैदराबाद में जो है वह स्थापित किया गया है। कहाँ पे? हैदराबाद में। तो ऑप्शन एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात की जो है वह विशेषता नहीं है? चक्रवात की जो है वह विशेषता नहीं है। तो देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त वामावर्त वावर्त आवर्तन होता है। वामावर्त मतलब स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज इस रीजन में जो है वह इस प्रकार से चक्रवात चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो यह बोल रहा है कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध में। तो यह जो इसमें क्या क्या है? विशेषता नहीं है। तो यही जो हमें पहला ही ऑप्शन गलत दिखाई दे रहा है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जो है वह
एंटी क्लॉकवाइज नहीं, जबकि क्लॉकवाइज होती है, और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। तो पहला ही स्टेटमेंट हमारा सही है। बाकी जो सभी स्टेटमेंट है ये सभी जो है वह चक्रवात की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चक्रवात है और स्थान है, तो विली विली जो है सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो विली विली ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट है हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है टाइफून चीन में, सही है। बागुई बागुई कैरिबियन द्वीप, गलत है यह। यही जो है हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि बागुई जो है वह यह फिलीपीन फिलीपींस में जो है वह बागुई कहा जाता है किसको, चक्रवातों को। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो भारत में सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो मध्य पूर्व भारत जो है वह सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों में है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय स्थित है। तो भारत के मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय यदि बात करें स्टूडेंट, तो वह कहाँ पे है, वह नई दिल्ली में है। और यह जो है वह विभाग स्टूडेंट यह 1875 में ही जो है वह स्थापित हो गया था, लेकिन उस समय यह कहाँ पे था, वह कलकत्ता में था। बाद में इसको जो है वह नई दिल्ली लाया गया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईएमडी के अनुसार हीट वेव, यानी कि जिसे हम लोग क्या बोला जाता है, लू बोलते हैं। ठीक। तो लू के बारे में प्रश्न है। तो आईएमडी के अनुसार हीट वेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है स्टूडेंट कि मैदानी क्षेत्र के लिए लू की घोषणा तब की जाती है जब अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस हो। करेक्ट है। अगला है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लू की घोषणा जो है वह तब की जाती है जब अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस हो। तो यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैफिर सिंपसन स्केल जो है वह का उपयोग जो है पैमाने के लिए किया जाता है। तो सैफिर सिंपसन का जो है वह उपयोग किस में किया जाता है, तो चक्रवात से जो है वह संपत्ति की संभावित क्षति को मापने के लिए सैफिर सिंपसन स्केल का जो है वह प्रयोग किया जाता है। तो चक्रवात से जो है वह संपत्ति की निर्धारित जो संभावित क्षति होने वाली है उसको मापा जाता है। तो ऑप्शन जो है वह एक ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। तो पहला आपदा प्रशिक्षण संस्थान जो है वह महाराष्ट्र के स्टूडेंट लातूर में स्थापित किया गया है। कहाँ पे, लातूर में, महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है। ठीक। और संस्थान में जो है वह 3 प्रमुख सुविधाएं हैं। जैसे कि कोई आपदा आने पर 3 प्रमुख सुविधाएं दी जाएंगी। कौन-कौन सी, सबसे पहले चिकित्सा, फिर उसके बाद बाढ़ बचाव और राहत तथा परमाणु जैसे न्यूक्लियर से यदि कोई हुआ है, और इसके अलावा बायोलॉजिकल या केमिकल कोई डिजास्टर आया तो उससे संबंधित जो है वह इसमें सुविधाएं होंगी। ठीक। तो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है। तो शीतकालीन वर्षा की यदि बात करें स्टूडेंट, तो यह जो है वह पंजाब और तमिलनाडु में होती है। पंजाब में और तमिलनाडु में कारण दोनों अलग अलग है स्टूडेंट। पंजाब में जो वर्षा होती है उत्तरी भारत में, यानी कि वह होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जबकि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा जो है स्टूडेंट वह लौटते हुए मानसून के कारण दिसंबर और जनवरी के माह में होती है। ठीक। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से किस पठार को खनिजों का भंडार जो है वो माना जाता है। तो दक्षिण अमेरिका में कौन सा जो पठार है इसे खनिजों का भंडार माना जाता है। तो दक्षिण अमेरिका में स्थित जो स्टूडेंट पैटागोनिया का पठार जो है वह खनिजों का भंडार माना जाता है। पैटागोनिया का पठार जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन
घास के मैदान है और देश है, महाद्वीप है, उसको मिलाना है। तो सबसे पहले स्टेपीज, स्टेपीज कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट? तो स्टेपीज जो है वह रूस में पाए जाते हैं। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। प्रेयरीज की बात करें तो प्रेयरीज जो है स्टूडेंट यह यूएसए के पाए जाते हैं। वेल्ड जो है वह वेल्ड यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सॉरी, वेल्स जो है स्टूडेंट यह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। जबकि डाउन्स जो है स्टूडेंट यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इस आधार पर जो है हमारा ऑप्शन जो है वह करेक्ट सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप दक्षिण कुरिल द्वीप समूह में शामिल है? तो दक्षिण कुरिल द्वीप समूह में जो है वह शामिल है। तो वह कौन सा जो है वह द्वीप है? तो बात करें कुनासिर द्वीप, एटोरोफू और सिकोटन द्वीप। तो यह जो द्वीप है स्टूडेंट यह सभी द्वीप दक्षिणी कुरिल द्वीप समूह में शामिल है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पठार को विश्व की छत के रूप में जो है वह जाना जाता है स्टूडेंट? तो कौन सी पठार है जिसे विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा है? तिब्बत का पठार। ठीक, तिब्बत का जो पठार है स्टूडेंट उसको जो है वह विश्व की छत के रूप में। इसके अलावा बात करें तो पामीर की जो गांठ है या पामीर की पठार जो है उसको भी जो है वह विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। किसको? पामीर, पामीर की गांठ, पामीर की गांठ को भी जो है स्टूडेंट विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस महासागर में चैलेंजर ट्रेंच स्थित है? तो चैलेंजर ट्रेंच स्टूडेंट किस महासागर में है? तो यह है प्रशांत महासागर में। ठीक, तो प्रशांत महासागर में मेरियाना, इसको गर्त भी बोला जाता है या चैलेंजर ट्रेंच बोला जाता है। इसका एक और नाम है, आप ध्यान रखिए कौन सा? मेरियाना, मेरियाना ट्रेंच या गर्त। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा ए करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नदी है और प्रवाहित होती है कहाँ पे? तो मेकांग नदी है स्टूडेंट। तो मेकांग नदी की बात करें चीन की नदी है। तो यह जो है वह कहाँ पे प्रवाहित होती है? यह दक्षिणी चीन सागर, यहाँ पे अंडमान दिया गया है, गलत है। यह कहाँ पे होती है? दक्षिणी चीन सागर में, दक्षिणी चीन सागर में होती है स्टूडेंट। टेम्स नदी की बात करें तो यह टेम्स नदी जो है वह यूरोपियन नदी है। आयरिश सागर यहाँ पे जो है वह लिखा गया है। तो आयरिश सागर नहीं होता है, यह कहाँ होता है? उत्तरी सागर, उत्तरी सागर होता है स्टूडेंट। आप नॉर्थ में यूरोप के देखिएगा तो उत्तरी सागर मैप में आपको दिखेगा। वोल्गा नदी की बात करें तो वोल्गा नदी स्टूडेंट कैस्पियन सागर में ही प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। जबकि जिम्बेजी जो है वह जो जिम्बेजी नदी है वह हिंद महासागर में जो ही प्रवाहित होती है। तो यह भी हमारा जो सुमेलन है वह सही है। तो इस प्रकार से 3 और 4, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को जो है वह 2 बार काटती है? कौन सी नदी जो है वह भूमध्य रेखा को स्टूडेंट 2 बार काटती है? तो वह कौन सी नदी है? वह है जायरे नदी स्टूडेंट। कौन सी? जायरे नदी। इसको जो है वह एक और नाम से जाना जाता है, इसको कांगो भी बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है? कांगो नदी। जायरे के अलावा इसको कांगो नदी भी बोला जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच नदी यह बहती है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नीली नील नदी का स्रोत है? तो नीली नील, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल 2 नदियां हैं। आप ध्यान रखिएगा कि एक व्हाइट नाइल है और एक ब्लू नाइल है।
तो यहाँ पे पूछा गया है कि ब्लू नाइल का जो है वह नदी का स्रोत का है क्या है। तो आपको बताएं कि यूथोपिया में स्थित लेक ताना है। क्या है? लेक ताना। तो ताना झील स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ताना, तो लेक ताना जो है वह ब्लू नाइल का स्टूडेंट्स क्या है, वह उद्गम स्थल है। ठीक, और यह कहाँ पे है ताना? तो यह ताना जो है वह इथोपिया में स्थित है। कहाँ पे? इथोपिया में। ठीक, और यह जो है सूडान के खार्तूम में जाकर जो है वो व्हाइट नाइल से मिल जाती है, तब वहां इसको नील नदी बोला जाता है। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी स्टूडेंट यांगत्जी है। स्टूडेंट कौन सी? यांगत्जी। यह इसकी लंबाई जो है वह 6300 किलोमीटर है। कितनी? 6300 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला देखते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नदी है और देश है। नीपर नदी के बारे में दिया गया है। नीपर नदी, तो नीपर नदी यूक्रेन में ही बहती है। करेक्ट है। पो नदी इटली में बहती है। करेक्ट है। राइन नदी जर्मनी में बहती है। यह भी करेक्ट है। जबकि रोम जो है वह स्पेन दिया गया है। स्पेन में नहीं, जबकि यह क्या है? जेनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा डी करेक्ट होगा, क्योंकि पूछा है सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? विश्व का दूसरा जो है वह सबसे बड़ा द्वीप है। तो कौन सा है स्टूडेंट? तो यह जो है वह न्यू गिनी। कौन सा? न्यू गिनी जो है वह सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि सब सॉरी दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। जबकि पहला जो है वह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है स्टूडेंट। कौन सा? ग्रीनलैंड। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों पर विचार कीजिए। कौन सा द्वीप जो है वह मालिनीसिया में स्थित है? तो आपको बता दें कि प्रशांत महासागर में जो है वह द्वीप समूहों के कुछ बड़े बड़े समूह बना दिए गए हैं इस प्रकार से, जैसे कि मालिनीसिया, और इसके अलावा जो है वह और भी समूह बना दिए गए हैं। ओशिनिया, इस प्रकार के जो है वह नाम दे दिए गए हैं। तो उन्हीं समूहों में से पूछा जा रहा है कि न्यू गिनी और फिजी मालिनीसिया में स्थित है क्या? तो आपको बताना है कि कौन कौन से जो है वह मालिनीसिया में स्थित है। तो इस ऑप्शन में जो है वह दोनों जो है वह द्वीप समूह मालिनीसिया में स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि सुमेलित नहीं है, झील है और महाद्वीप दिया गया है। तो बालखस झील के बारे में पूछा जा रहा है। तो बालखस झील कहाँ पे है? तो यह एशिया में स्थित है। करेक्ट है। टीटीकाका झील दक्षिण अमेरिका जो है वह वहां पे स्थित है। यह भी करेक्ट है। इरी उत्तरी अमेरिका में है। यह भी करेक्ट है। और आयरे झील जो है यूरोप दे रहा है, जबकि यह गलत होगा। आयरे झील जो है स्टूडेंट वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में जो है वह आयरे झील स्थित है। तो ऑप्शन जो है हमारा डी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका की महान झीलों से संबंधित नहीं है? तो मिशिगन, ह्यूरन, ओंटारियो, जबकि ताना जो है वह इथोपिया में स्थित है। कहाँ पे? इथोपिया में स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है नील अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और इसकी घाटी प्राचीन काल से जो है वह कपास की खेती के लिए लोकप्रिय है। किसकी खेती के लिए? कपास की खेती के लिए। ठीक, तो यह जो हमारा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, यह सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि नील नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, श्वेत नील और नीली नील, जिसमें श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकलती है। यह भी स्टेटमेंट सही है। जबकि नीली नील कहाँ से निकलती है? ब्लू नाइल, तो यह लेक ताना से निकलती है। तो ऑप्शन जो है वह दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा है कि नीली नील इथोपियाई उच्च भूमि से निकलती है। यह भी करेक्ट है, अभी हमने देखा ही था। तो इसमें जो है वह तीनों जो है हमारे स्टेटमेंट स्टूडेंट सही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कांगो नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? कांगो। ठीक, तो
दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा यह विश्व की सबसे गहरी नदी भी है। तो कांगो की बात करें तो यह विश्व की जो है सबसे गहरी नदी भी है, तो यह भी करेक्ट है। और इसकी अगर गहराई की बात करें स्टूडेंट, तो कहीं कहीं पर इसकी गहराई लगभग जो है वह 720 किलोमीटर तक, सॉरी फीट तक है, 720 फीट तक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, काफी गहरी है। इसके अलावा यह अपने मार्ग के दौरान भूमध्य रेखा को 2 बार जो है वह क्या करती है, काटती है, तो यह भी करेक्ट है। तो ऑप्शन जो है वह सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित जल निकायों का जो है वह सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे कुछ झील दिए गए हैं, और यह झील स्टूडेंट जो है वह अफ्रीका यहाँ के हैं, अफ्रीका के हैं स्टूडेंट। हाँ, अफ्रीका महाद्वीप के कुछ झील दिए गए हैं, तो उनको जो है वह दक्षिण से जो है वो उत्तर के लिए जो है वह क्रम में लगाना है। तो देखते हैं, बात करें यदि इसमें पोर्ट तैफीक की, तो पोर्ट तैफीक इसमें जो है वह सबसे दक्षिण में हमें दिखाई दे रही है। तो 3 नंबर जो होगा सबसे पहले होगा, तो ऑप्शन सी में ही दिख रहा है और किसी में नहीं, तो यह जो है वह करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है वह ग्रेट बियर लेक है, फिर जो है स्टूडेंट वह तिम्सा झील है, और उसके बाद पोर्ट सईद है। तो ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्टूडेंट कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में झीलों को अवस्थिति जो है वह क्रम में क्या है, तो देखते हैं। इसमें दिया गया है तुर्काना झील, तुर्काना झील स्टूडेंट्स। और इसमें पूछा गया है उत्तर से दक्षिण, ध्यान रखिएगा इस बार उत्तर से दक्षिण। तो तुर्काना झील जो है स्टूडेंट, यह सबसे उत्तर जो है आपको देखने को मिल जाएगी, केन्या में यह स्थित है। कहाँ पे, केन्या में। जबकि उसके बाद यदि हम बात करें तुर्काना झील के बाद जो है वह विक्टोरिया झील जो है वह लेक जो है वह विक्टोरिया आपको देखने को मिल जाएगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार। और विक्टोरिया के यदि तुर्काना और विक्टोरिया के बीच में बात करें तो लेक जो है वह अल्बर्ट जो है, अल्बर्ट और एडवर्ड भी आते हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। तो विक्टोरिया और तुर्काना के बीच में अल्बर्ट और एडवर्ड जो है वह लेक है। और तुर्काना के बाद कौन सा है, विक्टोरिया। और विक्टोरिया के बाद यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो वह कौन सा है कि तंगनिका। तंगनिका जो है वह एक बहुत ही लंबी और सकरी है, जो कि कई देशों के मध्य है, जैसे कि बुरुंडी, तंजानिया और रवांडा, इन सभी देशों के मध्य। और इसमें जो है वह जाम्बिया भी आ जाता है थोड़ा सा। तो तंगनिका जो है वह झील इसके बाद आता है। उसके बाद फिर मालावी जो है वह लेक मालावी आता है। तो इसमें चारों जो है वह क्रम से ही लगे हुए हैं, तो ऑप्शन जो है हमारा भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है कि मिस्र, सूडान, यमन, इथोपिया। तो क्या दिया गया है, किसकी सीमा जो है वह लाल सागर से लगती है। तो लाल सागर से जो है स्टूडेंट्स किसकी सीमा लगती है। तो बात करें कि मिस्र की, तो मिस्र यानी कि इजिप्ट, तो इसकी सीमा लगती है। और सूडान की बात करें तो सूडान की सीमा भी लगती है। यमन जो है स्टूडेंट्स, यमन की भी सीमा जो है वह लाल सागर से लगती है। और इथोपिया जो है वह, इथोपिया की बात करें तो इसकी सीमा नहीं लगती है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो क्या दिया गया, कौन देश जो है वह ग्रेट ग्रीव वाल पहल, ग्रेट ग्रेट ग्रीन वाल पहल का हिस्सा है। तो ग्रेट ग्रीन वाल पहल का हिस्सा यदि बात करें स्टूडेंट, तो ग्रीन वाल के बारे में यदि आपको हम बताएं, तो यह जो है वह एक अफ्रीकी नेतृत्व वाला आंदोलन है, जिसकी शुरुआत जो है वह बढ़ते मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए की गई थी। तो जो अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी रीजन है स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग आमतौर पर जो है वह साहेल पट्टी, आप लोग समझिए कि साहेल रीजन वाला जो है वह
आपने उसको आप जानते होंगे। तो साहेल रीजन के नीचे जो है वह, ऊपर तो पूरा मरुस्थली रीजन है, तो उस रीजन के नीचे जो है मरुस्थलीकरण ना आ जाए, तो इसलिए ये ग्रीन बेल्ट का जो है वह निर्माण किया जा रहा है, और यह पूरे अफ्रीका में एक आंदोलन के रूप में है। तो इस आंदोलन में कौन कौन से देश है, तो उसके बारे में पूछा गया है, तो उसको देखते हैं हम। तो इसमें नाइजर, चाड, जिबूती, मिस्र सभी देश हैं स्टूडेंट। तो ऑप्शन जो है हमारा जो है वह डी उपर्युक्त जो है वह सभी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार आज का सेशन जो है स्टूडेंट्स हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि सेशन काफी पसंद आया होगा। तो यदि आपने अभी तक प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ना किया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।